Good morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. Today in this video lecture, we will start exercise 1.3. But first of all, we will discuss its all basic concepts and then we will start the exercise. And the chapter name is number system. So let us start with the basic. This is exercise 1.3 and see here these are real numbers. Real numbers क्या होते हैं बेटा? आपने बचपन से लेकर आज तक ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 9 तक जितने भी नंबर्स के बारे में पढ़ा है वो सभी रियल नंबर्स होते हैं। जैसे 3.6 √3 3/6 इस टाइप से कैसा भी नंबर हो जो भी आपने आज तक पढ़ा है वो सभी होते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आगे टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, रैशनल एंड इर्रेशनल। ठीक है, रियल नंबर्स इज मेड बाय द टू नंबर्स रैशनल एंड इररेशनल। आगे रैशनल नंबर फिर से टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ये है टर्मिनेटिंग और ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? रुक जाना, एक स्टेज पर जाकर रुक जाना। अगर कोई नंबर किसी स्टेज पर जाकर के रुक जाता है तो वो नंबर होता है टर्मिनेटिंग। जैसे 10/2, अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूं तो कितना आंसर आता है? 5, तो ये यहीं पर रुक गया। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और है 6/5, अगर मैं 6 को 5 से डिवाइड करूं तो कितना आंसर आता है? 1.2, मतलब कि ये 2 के बाद जाकर के रुक गया, इसके आगे कुछ नहीं है। तो ये नंबर कैसे हुए? टर्मिनेटिंग। जो किसी स्टेज के बाद जाकर के रुक जाते हैं उनको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। ठीक है, रेशनल नंबर्स की जो दूसरी कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। देखो रैशनल नंबर्स की क्वालिटीज क्या है? या तो नंबर टर्मिनेट हो जाएगा, अगर टर्मिनेट नहीं होगा नॉन टर्मिनेटिंग, अगर टर्मिनेट नहीं होगा तो वो रिपीट जरूर करेगा। दो ही क्वालिटी होती हैं, या तो टर्मिनेट हो जाएगा खत्म हो जाएगा, या अगर वो टर्मिनेट नहीं होगा तो रिपीट जरूर करेगा। जैसे कि 10/3, अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आंसर आएगा? 3.3333। ये नंबर कभी भी ना तो रुकेगा और ना ही और ये हमेशा क्या होगा? रिपीट होगा। नॉन टर्मिनेट, कभी भी नहीं रुकेगा, रिपीट हमेशा रिपीट होगा। तो रैशनल नंबर की ये टू क्वालिटीज आपको याद रखनी है। दूसरी तरफ है इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर्स की पहचान होती है कि ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो ये कभी टर्मिनेट होंगे और ना ही ये कभी रिपीट होंगे। टर्मिनेट मतलब ना तो ये कभी रुकेंगे और ना ही ये रिपीट होंगे। अब देखो ये डैश डैश डैश, ये क्या इंडिकेट करता है? कि ये कभी भी नहीं रुक रहा, चलता चला जा रहा है। नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट नहीं होगी कोई भी डिजिट। जैसे देखो यहाँ 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है, तो ये रिपीट नहीं हो रहा। अगर रिपीट होना होता तो 10 10 10 10 10 आता, या 100 100 100 100 आता। ठीक है, तो ये नंबर जो ना तो कभी रुकते हैं और ना ही कभी रिपीट होते हैं, ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। नाउ दिस इज एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। राइट द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज ईच हैज। डेसिमल फॉर्म लिखनी है और बताना है कि उनकी एक्सपेंशन कैसी है। जैसे फर्स्ट है 36/100, 36/100 की डेसिमल फॉर्म क्या आएगी? 0.36। तो आप देख सकते हैं कि 6 के बाद ये जाकर ये नंबर रुक गया है। तो जो नंबर किसी स्टेज पर जाकर के रुक जाता है वो कैसा होता है बेटा? टर्मिनेटिंग। तो ये आपको बताना है कि इनकी एक्सपेंशन कैसी है। सेकंड है 1/11। 1 को अगर आप 11 से डिवाइड करते हो तो एक्सपेंशन ये आएगी 0.09090909। तो इसमें एक नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा, 09 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर कोई नंबर रिपीट होता है तो हम उसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, तो शॉर्ट में हम लिख देते हैं 0.09 बार। अब क्योंकि इसमें डैश 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 है, क्योंकि ये कभी रुक नहीं रहा, तो कैसा नंबर हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग। और क्योंकि इसमें 09 डिजिट रिपीट हो रही है तो कैसा हुआ? रिपीटिंग। तो पूरा आंसर क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। उसके बाद थर्ड है 33/8। अगर 33 को आप 8 से डिवाइड करते हो तो आता है 4.125। तो ये नंबर 5 के बाद जाकर के रुक गया है। तो अगर कोई नंबर किसी स्टेज के बाद जाके रुक जाता है तो कैसा होता है? टर्मिनेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट है 3/13। 3 को अगर आप 13 से डिवाइड करते हो
तो आता है 0.230769, 230769। तो आप देख रहे हो कि ये 6 डिजिट्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं। 230769 ये पूरी 6 डिजिट्स बार बार रिपीट होंगी। तो एक तो रिपीट हो रही हैं तो रिपीटिंग हो गया, और क्योंकि ये कभी रुकेगा नहीं, डैश डैश के साइन आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो जो डिजिट रिपीट होती है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। लास्ट है 2/11। अगर आप 2 को 11 से डिवाइड करते हो तो ये आता है 0.18181818। ठीक है, तो इसके अंदर भी कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है, 18। जो 18 है वो बार 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 रिपीट हो रहा है। तो एक तो ये कभी रुक नहीं रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग। और क्योंकि इसमें एक डिजिट जो 18 है, 2 डिजिट्स जो है 18 जो कि रिपीट हो रही हैं, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, रिपीटिंग। तो पूरा आंसर हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड पार्ट। एक्सप्रेस 0.47 के ऊपर है बार, 0.47 बार इन द फॉर्म p/q। देखो ये एक नंबर दिया है बेटा, इसको आपने p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ध्यान से सुनो, अगर इस नंबर के ऊपर बार नहीं लगा हुआ होता तो कितना सिंपल था, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हम क्या करते, नीचे 2 zeros लगा देते, मतलब 47/100। तो ये क्या बन जाता, p/q फॉर्म बन जाती ना। लेकिन अब जो है इन नंबर्स पे बार लगा हुआ है, तो जब बार लगा हो तो उसको p/q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आज हम सीखेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको x के इक्वल मानो, 0.47 बार। बार का मतलब क्या होता है, बार बार रिपीट होना। तो उसको ऐसे 3-4 बार लिख दो, जितनी बार आप चाहो उतनी बार लिख सकते हो। मेरा मन किया 5 टाइम्स लिखने का तो मैंने 5 टाइम्स लिख दिया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ। जैसे मैंने यहाँ किया तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना, ये जो डेसिमल 0 पॉइंट के बाद था, ये जो डेसिमल है ये अब चला जाएगा 4 के बाद, क्योंकि हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है बोथ साइड्स। तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पर, 4 के बाद। ठीक है, अब एक बार और 10 से करो तो कितना हो गया, 100। ठीक है, 100 हो गया। तो अब ये डेसिमल फिर से कहाँ चला जाएगा, 7 के बाद, 4 के बाद था ना, कहाँ चला जाएगा, 7 के बाद चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मैं रुक गई। अब आप कहोगे ऐसा क्यों मैम, एक बार और क्यों नहीं किया। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कितनी जीरोस से मल्टीप्लाई करते जाना है, कैसे पता लगेगा। हमारा टारगेट होता है कि ये जो डेसिमल होता है ना, ये रिपीटिंग डिजिट के बाद में आ जाए। रिपीटिंग डिजिट कौन सी है, 7। तो ये डेसिमल आना चाहिए 7 के बाद। जब तक ये 7 के बाद नहीं आएगा मैं इस तरह से मल्टीप्लाई करती रहूंगी। ठीक है, अब मुझे 7 के बाद चाहिए था, तो 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया डेसिमल कहाँ आ गया, 7 के बाद आ गया। तो मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया। जैसे ही टारगेट कंप्लीट हो इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये ऊपर 2 इक्वेशंस है, इनमें से एक है इक्वेशन नंबर 2। अब वो 2 इक्वेशन कौन सी है, कैसे पता लगेगा। देखो डेसिमल के बाद क्या है, 7 जिस इक्वेशन में डेसिमल के बाद 7 हो, मतलब डिजिट सेम हो, वो आपको लेनी है। जैसे यहाँ देखो डेसिमल के बाद क्या है, 47, तो ये तो नहीं है क्योंकि मुझे तो क्या चाहिए, 7। यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद क्या है, 7, तो ये है मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया, डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स जहां मैच करती हो वो आपने लेनी है इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करना है, 1 - 2। ठीक है, यहाँ पे है 100x और यहाँ है 10x, इसको हमने करना है माइनस, तो ये हो गया 90x। इधर 047.7777, ये थी इक्वेशन नंबर 1। इसके नीचे इक्वेशन नंबर 2 लिखनी है, तो डेसिमल से डेसिमल मैच होगा, 40 और इधर 7777, ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। तो इसको भी आपने क्या करना है, माइनस, दोनों तरफ आपको 1 में से 2 को माइनस करना है। तो यहाँ तो 90x आ गया, यहाँ देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल, 7 में से 7 गया, 0 0 0 0, हमेशा यही आएगा
क्योंकि डेसिमल के बाद वाले 0 कैंसिल हो जाती हैं। 7 - 4 3 4, तो कितना आ गया 43। सो 90x इज इक्वल्स टू 43। तो x कितना आया बेटा 43/90। ये आपका आंसर आ गया। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, बिल्कुल सेम है जैसे हमने सेकंड पार्ट किया है। तो देखिए यहाँ पर बार किसके ऊपर है 0 0 1, इन तीनों डिजिट के ऊपर बार है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे 0 0 1 0 0 1 0 0 1, ऐसे हम लिखते रहेंगे जितनी बार हम चाहें इसको लिख सकते हैं। अब आपको अपना टारगेट सोच के चलना है कि ये जो डेसिमल है ये कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर 1 के बाद आना चाहिए। तो 1 के बाद जब तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो सबसे पहले किया 10 से, तो ये जो डेसिमल है ये यहाँ से हटकर अगली 0 के बाद चला गया 0 1 0 0 1 0 0 1। अब दोबारा हमने 10 से किया तो कितना हो गया 100 हो गया। अब की बार ये डेसिमल यहाँ से शिफ्ट होकर अगली 0 के बाद चला गया, ठीक है। अब अभी एक बार और करना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल कहाँ आना चाहिए 1 के बाद। तो यहाँ पर एक 0 लगाई 1000 हो गया। तो 0 0 0 1 के बाद क्या आ गया बेटा डेसिमल आ गया। अब 0 0 1 0 0 1 एंड अप टू सो ऑन। तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। जैसे ही टारगेट कंप्लीट हो उसको फटाफट क्या नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब ये ऊपर 3 इक्वेशंस हैं, इनमें से ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जिसके डेसिमल के बाद क्या हो 0 0 1 हो, ठीक है। तो डेसिमल के बाद ढूंढना है 0 0 1। तो यहाँ से देखो क्या है 1 0 0, तो ये तो नहीं होगी, नहीं है ना। यहाँ पर 0 1 0 ये भी नहीं होगी, ये यहाँ पर क्या है 0 0 1। तो ये है हमारी वो इक्वेशन जो कि डेसिमल के बाद क्या लिखा हुआ है 0 0 1, और यहाँ भी क्या था 0 0 1। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ऊपर वाली तीनों में से आपको ढूंढनी पड़ेगी वो इक्वेशन। अब 1 - 2, तो देखिए यहाँ पर है 1000x और ऊपर क्या है सिंगल 1x। 1000 में से 1 आपको माइनस करना है, ठीक है। और इधर 0 0 0 1 .001 एंड दिस इज 0 0 1, ये इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 0 इधर 0 0 1 0 0 1 एंड अप टू सो ऑन। और इसको क्या करना है माइनस करना है। तो पॉइंट के बाद तो सारी ही जीरोस आ गई, ठीक है, जो कि कट जाएंगी। और इधर कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ x एज इट इज, यहाँ 999, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/999। दिस इज द आंसर। So I have discussed with you all the 3 questions of exercise 1.3 and this is your homework. Do exercise 1.3 question number 1, 2, 3 in your maths notebook. I'm sending a PDF also in which you can see the solutions. So do your work properly. Take care and bye bye.